मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपको वेलकम करते हैं आज की मीटिंग में। हमारे दरमियान जितने भी लोग मौजूद हैं, आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। हमको बहुत खुशी है कि हम लोग फिर से इकट्ठे हो सके हैं और खुदा उनके नाम को जलाल दे सके हम आज की मीटिंग के वसीला से। आइए हम शुरू में एक दुआ करेंगे। मीटिंग के तमाम होल्ड हम पाखरू के हैंड ओवर करेंगे और इसी के साथ साथ तमाम नेटवर्क्स को, तमाम इंटरनेट के कनेक्शंस को यीशु के जिंदा खून में छुपाएंगे और आज हॉली स्पिरिट की पाक मर्सी को चाहेंगे कि जिस तरह उसकी मर्सी है बिल्कुल वैसे ही आज मीटिंग चले और उसके नाम को इज्जत जलाल मिले। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, कोई उम्मीद लेकर आया है, कोई एक्सपेक्टेशंस है, उनकी बरकत पाने को आया है, सो खुदावंद उनके दिल के मुआफिक बिल्कुल वैसा ही करे और उसके नाम को आज की मीटिंग से इज्जत जलाल मिले। आइए हम दुआ करेंगे और मेरे फादर जी यहाँ पर मौजूद हैं, सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। तो जो कुदरत, हशमत और बुजुर्गी से भरा यह वफा खुदा है, हम तेरा शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत टाइम के लिए, वक़्त के लिए जो तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमको बख्शा। ये तेरा फजल है, तेरी मोहब्बत है जो तू खुदावंद बनी इंसान से करता है। बाप आसमानी मिन्नत करता हूँ, हम जितनी देर तक खुदावंद तेरे हजूर में रहें, तू अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रखना। आर्मी ग्रुप के एक एक फ़र्द को, एक एक घराना को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देता हूँ। मिन्नत करता हूँ खुदा इज़्ज़ुल जलाल, आज के तमाम तर नेट को, तमाम तर डिवाइस को तेरे पाक खून में छुपा देते हैं। किसी किस्म की खुदावंद डिवाइस में या नेट में रुकावट ना आए, बल्कि खुदावंद आवाज़ क्लियर हम एक दूसरे तक पहुंचा सकें और सुन सकें और तेरा बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में जलाल पाता रहे। मिन्नत करता हूँ हमारी सोचें ख्यालात खुदावंद तू अपने ताबे रखना। सब कुछ मांग तर पा लेता तेरे प्यारे बेटे अपने मनजी यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश है कि हम लोग दोबारा से इकट्ठे हो सके हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। हमारे दरमियान खुदावंद के खादम पास्टर यासिर और उनके फैमिली भी मौजूद हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं आज की मीटिंग में कि जिन्होंने टाइम निकाला और आज की मीटिंग में वो आए हैं। हम सब बरकत को भी रिसीव करेंगे। आइए ये वक्त है कि हम वर्शिप करें और वर्शिप के ज़रिए से खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल दें। संगीत गाएंगे। सोना चांदी नहीं कुछ होर चाहिदा, सोना चांदी नहीं कुछ होर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा सानू जोर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा सानू जोर चाहिदा, सोना चांदी नहीं कुछ होर चाहिदा। हर वेले लोड़ सानू कुवतां दिए, तेरे पाक मसा ते नबूवतां दिए। हर वेले लोड़ सानू कुवतां दिए, तेरे पाक मसा ते नबूवतां दिए, नबूवतां दिए। हर वेले सानू तेरा जोर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा सानू जोर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा सानू जोर चाहिदा, सोना चांदी नहीं कुछ होर चाहिदा। रूहे पाक दिलां नूं तू भरी तबले, तेरे बाजों हुंदी नहीं ओ साडी तकमी। रूहे पाक दिलां नूं तू भरी तबले, तेरे बाजों हुंदी नहीं ओ साडी तकमी, साडी तकमी। तेरे शाही राज दा ए शोर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा सानू जोर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा सानू जोर चाहिदा, सोना चांदी नहीं कुछ होर चाहिदा। यसू तेरी भुख ते प्यास लगी है, सानू तेरे आउण दी आस लगी है। यसू तेरी भुख ते प्यास लगी है, सानू तेरे आउण दी आस लगी है, आस लगी है। नवां सानू शहर नाले दौर चाहिदा, पाक रुदा रब्बा
शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारे दरमियान खुदावंद के खादम पास्टर यासिर जी मौजूद हैं। सो हम उनको वेलकम करते हैं फिर से। हमारा दिल बहुत शादमान है कि वो आज की मीटिंग में हमारे साथ मौजूद हैं। सो मैं उन्हें दावा देना चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा आसमानी खुदा की, जो कि कायनात का बादशाह, हमारा मालिक, हमारा मुनज्जी और हमारा माबूद है। और लिखा कि किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। आसमान और जमीन और कुल कायनात के बादशाह यीशु तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। तूने एक दफे मुनासिब जाना कि तेरे बच्चे तेरी हजूरी में खुदावन छुपकर तेरे नाम को जलाल दे सके। शुक्रगुजार हूँ खुदावन के तूने वक्त दिया ताकि यीशु नाम को जलाल दिया जा सके, यीशु नाम को सराहा जा सके, यीशु की हमदो सराह की जा सके, क्योंकि यीशु ही हमारा मालिक है, हमारा शाफी है, हमारा मेंटोर है, हमारा उस्ताद है। हम उसी की चरागाह की भेड़ें हैं। सुबह शुक्रगुजार अपने लोगों को बरकत दीजिएगा। आज की सारी इबादत के वसीला से, वर्शिप के वसीला से अपने लोगों को ब्लेस कीजिएगा, ताकि रूह की ये गान की सुलह के बल से बंधी रहे और इसी तरह तेरे नाम को जलाल देता जाए, मिलता जाए। खुदा मैं शुक्रगुजार शुरू से आकर तक अपने लोगों की बड़ी मदद सहायता कीजिएगा, यीशु के नाम, आमीन आमीन। आमीन। आइए हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मैं पास्टर यासिर जी से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्शिप में आगे हम सबको लीड करें। खुदा के नाम को जलाल देते हैं। कि मेरे कीबोर्ड की और मेरी आवाज सही है, मैच हो रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। जी बिल्कुल क्लियर है। चले सही है। आए खुदा के नाम को जलाल देते हैं।
रूप में आया कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा दिखा के रहा जिस भी रूप में आया कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा तेरा कलाम है शोला भी और शबनम में तेरा कलाम है शोला भी और शबनम में तेरा कलाम है खुदा तेरा कलाम है अनमोल खुदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा अंदर हो रूप गहरा समंदर को उसके प्रेजेंस को अपील करते हुए कहिएगा अरे दम मेरे अंदर हो रूप गहरा समंदर हो तेरे कलाम का गहरा कुछ करने ये सोच तेरे साथ कुछ करने ये सोच हालेलुया हालेलुया। आइए हम इसी मसा में रहेंगे और हम दुआ करेंगे कलाम के लिए, क्योंकि अब यह वक्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने। हमने इसकी आवाज़ को मांगा है, सो अब वो बोलने को है तो हम अपने कानों को सरेंडर करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सरेंडर करेंगे कि आज वो जो हमसे बात करने को है उसके वसीला से हम बरकत को रिसीव करने वाले बने। हमारे दरमियान हमारे दादा दानियल जी मौजूद हैं सरगोदा से। सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मेरे प्यारे बुजुर्ग वफादार जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जिंदगी में और अपने बच्चों की जिंदगी में खुदा अपने बेटे और बेटियों की जिंदगी में ये मौका बख्शा कि खुदा हम तेरे सुंदर कदमों में बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें।
शुक्रगुजारी करें कि खुदा ये लम्हात, ये लम्हे, खुदा ये सांसें तूने इसलिए दी कि हम मिल बैठकर खुदा तेरे कदमों में बैठकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज तेरे वो उस कलाम की शीरी आवाज को सुने जो खुदा गूदे गूदे को चीरती हुई खुदा गुजरती है। तो खुदा मेहनत करता हूँ कि तू जिस वक्त तुम्हारे सामने हाल हो, ताकि खुदा जो कुछ भी सुनाया जाए खुदा वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और आज का कलाम खुदा बहुत बरकत का बाइस बने, हमारी जिंदगियों में गहरा असर करे खुदा, ताकि खुदा हमारी जिंदगियां बदल जाएं। ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूँ सब लोगों के लिए जो भी खुदा तेरे सामने इस वक्त हाजिर है, मौजूद है। तो खुदा ये तेरी हीरी आवाज सुनने के लिए हर एक को अपना पाक रोता कर, ताकि खुदा तेरे कलाम में से जो कुछ भी सुने उन पर खुदा तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी शफकत हो और कबूल करें खुदा उस कलाम को और उस पर खुदा अमल करें। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाइसे बरकत ठहरे, सबको बड़ी बरकत देना खुदा। आए बाप तेरा शुक्र करता हूँ कि अपने बच्चों की आवाज सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे खुदा तेरे सुंदर कदमों में बैठे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि खुदा जब तेरा गुलाना खुदा तेरी दुल्हन तेरे सामने बैठती है, तो खुदा अपनी दुल्हन को तैयार कर, ताकि ये दुल्हन खुदा तेरे पास आने की तैयारी करे, ताकि खुदा अपने दूल्हे का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीका से खुदा हम कर सके। आए बाप मेरी दुआ को सुन कबूल कर। दुआ तेरे ही प्यारे बेटे अपने मनजी खुदा यीशु मसीह नासरी ही के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 मसीह में आप सबकी दोबारा से सलामती हो। हालेलुया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। हम लोग भी पिछले साल से पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे थे, बट अभी हम लोग पाकिस्तान में नहीं हैं। खुदावन ने हमारे ज़िंदगी में जलाली काम किया है और इस टाइम हम लोग यूएसए से हमने ज्वाइन किया हुआ है मीटिंग को। और हम लोग इस टाइम यूएसए में बैठकर, आपको याद होगा कि सिस्टर हुसैना अक्सर मीटिंग में आती होती थी, हर मीटिंग में आती थी, हमारे साथ होती थी। सो हम उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं और सिस्टर हुसैना की पूरी फैमिली और इसी तरह हमारी पूरी फैमिली जो पाकिस्तान सरगोदा से मूव हुए, हम लोग इस टाइम इकट्ठे एक ही जगह पर मौजूद हैं और हम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, खुदावन ने कैसा जलाली काम किया हमारी ज़िंदगी में, आज इससे रिलेटेड आपसे टेस्टमनी भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वाकई हमारी ज़िंदगी में मिरेकल हुआ है। ये एक इम्पॉसिबल काम लग रहा था, लेकिन खुदावन ने इसको पॉसिबल किया है। और आज का जो कलाम पेश किया जाने वाला है वो बिल्कुल हमारी टेस्टमनी से रिलेटेड है। और आपको याद होगा कि एक दफ़ा मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया हो मीटिंग में कि खुदावन ने एक बार क्लियरली मुझे कहा कि वही कलाम शेयर करना जो तेरी प्रैक्टिकल लाइफ में पहले अप्लाई हुआ हो। सो आज जो कलाम आपसे शेयर करने जा रहे हैं हम लोग, वो प्रैक्टिकल लाइफ से हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हुआ है और हम एक टेस्टमनी के साथ आपको इस कलाम को शेयर करना चाहते हैं। सो खुदावन के फजल से हमने यूहन्ना की अंजील को ख़त्म कर लिया था और अभी हम लोगों ने रसूलों के आमाल की किताब शुरू की है और आज उसका पहला दिन है और आज हमने उसके पहले बाब का आगाज़ करना है। सो मैं बताना चाहूँगी कि रसूलों की आमाल की किताब लूका ने लिखी है, जिसकी हमने अंजील भी पढ़ी लूका रसूल की अंजील, जिसकी हमने स्टडी की थी आर्मी मीटिंग में आर्मी ग्रुप में। जब हमने मीटिंग्स का आगाज़ किया तो हमने लूका की अंजील से स्टार्ट लिया था, उसके बाद हम लोग यूहन्ना की अंजील पे आए और हम लोग अब रसूलों के अमाल पर हैं और हमने आज इसका आगाज़ करना है। सो चूँकि इसका राइटर लूका है और हम जानते हैं कि लूका एक तबीब भी था और वो बहुत अच्छा रसूल था, इवन दो कि वो उन 12 रसूलों में से नहीं था जो यीशु मसीह के 12 रसूल थे, लेकिन जो 12 रसूल थे उनमें से आगे एक रसूल था, उनका शागिर्द था, यानी कि रसूलों का शागिर्द लूका था, जिसने लूका की अंजील भी लिखी और फिर आगे ये रसूलों के अमाल की किताब भी लिखी।
सो आइए हम अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान जितने लोग मौजूद हैं अपनी बाइबल्स को ओपन कर लीजिए। अच्छा होता है, हर मीटिंग में कहा जाता है कि आप अपनी फिजिकल बाइबल अपने साथ लेकर बैठा करें अगर आप घर से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी सफ़र में है या आप घर से बाहर हैं, अपने जॉब प्लेस पर हैं, तो आप गौर से सुना करें कि खुदावंद का कलाम क्या फरमा रहा है। सो मेरे साथ निकालिएगा रसूलों के अमाल उसका पहला बाब, और मैं चाहूँगी कि आप में से कोई उसकी चौथी आयत से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत में रहनुमाई करें। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि आए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उस वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। सो हमने ये तिलावत की है और सिस्टर खजाना ने इस तिलावत में हमारी रहनुमाई की है। और ये वो टाइम पीरियड है कि जब यीशु मसीह जब क्रूस पे गए थे और रेजरेक्ट हुए थे, और अब ये वक्त है कि यीशु मसीह आसमान पर जाने को है, जिंदा उठाए जाने को है। इससे पहले यीशु मसीह सलीब पर गए और पाताल में उतरे और हमारा पूरा निजात का काम, सल्वेशन का पूरा काम किया उन्होंने। और उसके बाद मुर्दों में से जी उठा यीशु तीसरे दिन। और उसके बाद ये 40 दिन तक यीशु अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, उनके साथ फेलोशिप रखी, फिजिकल फेलोशिप रखी। इस ज़मीन पर 40 दिन तक यीशु मसीह रहे। और अब ये वो वक्त है कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने को हैं और वो अपने शागिर्दों को कुछ बातें बता रहे हैं। और जब हम देखते हैं चौथी आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। दैट इज द ऑर्डर, दैट इज अ कमांड। ये चॉइस नहीं है शागिर्दों की, ये कमांड है, ये ऑर्डर है कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अब ये जिक्र यीशु मसीह ने कहाँ पे किया था? अगर आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, हमने इसको स्टडी भी किया था। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 14th चैप्टर और उसकी 16th वर्ड्स में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आगे 17वीं आयत में लिखा है, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह ने इस बात को यहाँ पे कोट किया है कि जिसका जिक्र यीशु मसीह ऑलरेडी शागिर्दों से कर चुका था मसलूब होने से पहले, और यीशु मसीह फिर उनको रिमाइंड करा रहा है और ये ऑर्डर दे रहा है। ये चॉइस नहीं है शागिर्दों की, ये कमांड है, ये एक ऑर्डर है, ये एक हुक्म है कि इसको फॉलो करना ही करना है, कि उनको यरूशलेम में स्टे करना है, उन्होंने अभी मूव नहीं करना है। क्यों? उसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये थी क्योंकि वो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाने को थे। हम लोगों ने पिछले साल से जब से आगाज़ किया है, हमने कई बार इस बारे में सीखा है। खुदावंद के मुख्तलिफ खुदाम आए हमारी मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग्स में, और उन्होंने भी इस पे बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया। हमने खुद भी इसको बार बार सीखा है कलाम मुक़द्दस में से कि पानी का बपतिस्मा क्या है और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा क्या है। पूरे पूरे सरमन इस पे लोगों ने सुने हैं और उन्हें बरकत पाई है। लेकिन जो कुछ नए हैं यहाँ पर लोग, सो उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट रिपीट करना चाहेंगे कि पानी के बपतिस्मे में और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे में क्या डिफरेंस है, ये होता क्या है। पानी का बपतिस्मा हम सब जानते हैं कि पानी में जाता है शख्स और फिर उसको ऊपर उठाया जाता है, ये उसके गुनाहों के धुलने की निशानी होती है। और ये एक
हुक्म है, पानी का बपतिस्मा भी हुक्म है, ये कोई चॉइस नहीं है कि पर्सन की अपनी मर्जी है वो ले या ना ले। हमने इसको भी क्लियरली बड़ी डिटेल से स्टडी किया था और ये हुक्म हमें मरकज़ की अंजील में नज़र आता है। यीशु मसीह ने 16वें बाब में पानी के बपतिस्मे का हुक्म दिया था। और इसी के साथ साथ हमने रूह कुदस के बपतिस्मे को भी पिछली मीटिंग्स में डिस्कस किया था कि रूह कुदस का बपतिस्मा होता है। कई इसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, लेकिन एक पॉइंट अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि रूह कुदस का बपतिस्मा होता है कंप्लीटली तौर पर रूह कुदस के कंट्रोल में आ जाना। उसका कंप्लीट अथॉरिटी अब आपकी लाइफ में है, वो जिस तरह चाहेगा वैसे ही काम करेंगे। 50-50 नहीं परसेंट चलेगा, 90-10% नहीं चलेगा, बल्कि 100% कंप्लीट कंट्रोल में होता है होली स्पिरिट के पर्सन। और जब हम देखते हैं कि नए अहदनामा में एक नया काम होने जा रहा था, पुराने अहदनामा में ये काम नहीं था। पुराने अहदनामा में रूह कुदस आता था, काम होता था और चला जाता था। वो कंप्लीटली टोटली हर वक्त हर लम्हा ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता था। लेकिन अब एक बड़ा काम होने जा रहा था कि रूह कुदस अब तक ये लिखा हमने पढ़ा है यूहन्ना की अंजील में। यीशु मसीह ने कहा कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। ये एक बड़ा काम होने जा रहा था और यीशु मसीह ने उनको ऑर्डर दिया था कि तुमने स्टे करना है यरूशलेम में जब तक कि तुम वो कुव्वत का लिबास ना पालो, वो रूह कुदस ना पालो जिसका वादा तुमसे किया गया है। सो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बहुत से बेशुमार वादे हमारी ज़िंदगियों में। यीशु मसीह ने अपने बहुत से वादों का जिक्र किया अपने कलाम मुकद्दस में भी। कुछ वादे ऐसे हैं जो हमें कलाम मुकद्दस में लिखे हुए नज़र आते हैं। कुछ वादे ऐसे हैं जो खुदावंद वर्बली हमसे करता है और वो कलाम के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। सो ये जिक्र करता है यीशु मसीह वर्बली कुछ लोगों से अपने वादे, अपने प्लान्स उनसे जिक्र करता है। और यीशु मसीह जब हम देखते हैं 4 आयत में लिखा है कि और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बात के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। सो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो खुदा करता है। खुदा वर्बली कुछ वादे करता है और कुछ अपने बाइबल इस कलाम के मुताबिक रिटन जो कलाम मुकद्दस में लिखे हुए हैं, कुछ वो वादे हैं हमारे लिए खुदा के। लेकिन इससे पहले कि वादा पूरा हो, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ता है। और वो क्यों होता है? वो हमारी अपनी भलाई के लिए होता है। वो ऑर्डर को ओबे करना बेसिकली हमको प्रिपेयर कर रहा होता है, वो हमारी प्रिपरेशन के लिए होता है। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि स्टे करना है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो सोए रहें। हम देखते हैं कि शागिर्दों ने क्या किया यरूशलेम में रहकर, जब यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि स्टे करना है, वो दुआ में ठहरे रहे। वो बाला खाना में एक रूम में सारे लोग 120 की जमात दुआ में ठहरी रही। वो वर्क कर रहे थे, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं गए कि हाँ यीशु ने वादा किया तो यीशु तो वादों में सच्चा है, वो पूरा करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो, इससे पहले कि वादा पूरा हो, आपको ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा जिसको आपने फुलफिल करना है। जब आप उस कमांड को फुलफिल करेंगे, उस ओबीडियंस में आते हैं, तो फिर उसके बाद वो वादा फुलफिल होता है। हम देखते हैं कि इब्राहिम से भी वादा किया खुदा ने कि मैं तुझे ऐसी औलाद बख्शूंगा, जनरेशन्स तेरी इस कदर बढ़ेंगी कि वो आसमान के तारों की मानित होंगी, ज़मीन के रेत के ज़रों की मानित होंगी। लेकिन उससे पहले खुदा ने उसको कुछ हुक्म भी दिए कि अपने घर बार को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, यहाँ से मूव कर जा। उसके बाद लूत को छोड़ने का कहा, लूत को छोड़ दिया उसने। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि जब बेटा उसके पास आ गया इसहाक, जिसका वादा खुदा ने किया था, वादे का फर्जंद आ गया, फिर भी खुदा ने हुक्म किया कि इसको ज़बह कर दिया मेरे लिए। एवं और उसने उस ऑर्डर को फुलफिल किया, कमांड को फुलफिल किया, वर्क किया। सो मेरे अजीज़ों, जब खुदा कोई वादा करता है तो वो बैठे बिठाए नहीं कभी कभार पूरा होता। कभी कभार उसकी फुलफिलमेंट के लिए हमको भी कुछ वर्क करना पड़ता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ
एक कंपेनियन में आकर, एक यूनिटी में आकर, पार्टनरशिप में आकर वर्क करना चाहता है। हम अक्सर दुआए रबानी पढ़ते हैं और दुआए रबानी में हम अक्सर ये कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको ये बात सिखाई है कि अब आप जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। तो वो कैसे मर्जी पूरी होती है? हम अक्सर कहते हैं कि खुदावंद तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। वो कैसे मर्जी पूरी होती है? आसमान पर कैसे खुदा की मर्जी पूरी होती है कि खुदा ऑर्डर देता है। इवन अगर वो फरिश्तों को ऑर्डर दे रहा है तो फरिश्ते ओबे करते हैं और उसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है और उसके नाम को जलाल मिलता है। और इसलिए हम देखते हैं कि हेवन का सिस्टम और अर्थ का सिस्टम बहुत डिफरेंस में है। और खुदा की ये मर्जी है कि जो हेवन का सिस्टम है या जो हेवन में उस तरह ऑपरेट करता है, वो ग्लोरी है, वो चाहता है कि वो किंगडम इस ज़मीन पर भी बनाए और वो इंसानों के साथ पार्टनरशिप में वर्क करना चाहता है। और वो वर्क किस तरह होता है कि जब वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसकी मर्जी भी है उसमें। जब हम उसको फुलफिल करते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो उसके बाद उसके नाम को जलाल मिलता है, उसकी मर्जी ज़मीन पर भी पूरी होती है। और फिर उसके बाद जो उसने वादे हमसे किए होते हैं वो भी पूरे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अगर खुदा ने आपसे कोई वादा किया है तो वो कभी कभार वादा बैठे बिठाए नहीं पूरा होगा। इवन दो कि खुदा वादों में सच्चा खुदा है, हर वादा ऐसे नहीं पूरा होता। कुछ वादों को खुदा कहता है कि ये जो मैंने प्रॉमिस किया है ये फुलफिल मैं करूँगा, लेकिन तुझे कुछ वर्क करना है मेरे साथ पार्टनरशिप में आके, तुझे कुछ काम करना है मेरे साथ पार्टनरशिप में आके। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इनको कहा था 8वीं आयत में कि तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। लेकिन उससे पहले कि वो इस पूरी दुनिया में जाते और गवाह बनते, यीशु मसीह ने उनको एक लिमिटेड प्लेस में रखा कि तुम्हें पहले यरूशलेम में रहना है। तुम लोग बाहर तो जाओगे लेकिन तुम्हें पहले यरूशलेम में स्टे करना है, वहाँ पर दुआ करनी है, वर्क करना है। आपको याद होगा जब सितंबर का मंथ हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की, सितंबर के मंथ का जब आगाज़ हुआ तो हमने एक मीटिंग की थी जिसमें हमने ग्लोरीफाइड सीज़न के बारे में सीखा था। और उसमें हमने सीखा था कि खुदावंद बड़ी लॉन्च जब करना चाह रहा होता है ज़मीन पर आपको एक बड़े पर्पस के लिए, जिस तरह एक रॉकेट लॉन्च होता है जब उसने आपको इस तरह लॉन्च करना होता है, तो ये हम देखते हैं कि शागिर्द यहाँ पर एक बड़े काम के लिए लॉन्च होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनको वर्क करना है, ओबे करना है और वर्क करना है। इवन दो कि पूरी दुनिया को खुदा यीशु मसीह ने दिया अपने शागिर्दों को कि पूरी दुनिया में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ और शागिर्द बनाओ और रूल कुदस और बाप और बेटा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन उससे पहले यीशु ने उनको हुक्म दिए कि यरूशलेम में ठहरे रहो। यू हैव टू स्टे एंड वर्क एंड ओबे। इवन दो कि रूल कुदस का वादा है, लेकिन शागिर्दों के लाइफ में वो वादा तब फुलफिल हुआ जब वो यीशु के साथ वफादार रहे और वफादारी में चलते रहे। सो मेरे अजीज़ों, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं कि खुदावंद ने हमसे ये वादा किया, बट वो वादा पूरा होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। सो जब मैं उनकी लाइफ में गौर करती हूँ तो उनकी कोई प्रेयर लाइफ नहीं होती है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है यीशु के साथ, और वो यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए ना अपनी ज़िंदगी में रखें कि वो आपकी सिर्फ नीड्स को फुलफ़िल करे, आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करे। नो, उसका पर्पस हमारी लाइफ में इससे ज़्यादा बड़ा है, और वो पर्पस ये है कि हमारी रूह तरोताज़ा रहें, हम नजात याफ्ता हों, और हम अपने बाप के साथ जो रिश्ता हमारा बागिया दर में टूट चुका था वो दोबारा से बहाल हो। यीशु मसीह का बहुत बड़ा पर्पस है इस दुनिया में आना। हम लोगों ने, बाज़ लोगों ने उस यीशु मसीह का पर्पस बहुत छोटा सा रख लिया है कि नहीं, अगर हमें गाड़ी चाहिए तो सिर्फ गाड़ी के लिए हम यीशु को कॉल करें, अगर हमें घर चाहिए तो हम सिर्फ घर के लिए यीशु को कॉल करें। ये चीज़ें ठीक है, खुदा देता है, यीशु ने खुद कहा तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा पर्पस है यीशु मसीह का हमारी लाइफ में, और वो हमारी स्पिरिट से रिलेटेड है, हमारी रूहों से रिलेटेड है। सो मेरे अजीज़ों, खुदावा ने आपसे वादा अगर किया है कि खुदावंद आपको बरकत देगा, सो वो ज़रूर देगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ वर्क करना है, आपको स्टे करना है,
वर्क करना है, ओबे करना है खुदा को। और उसके बाद जब वादे की कंप्लीशन होती है, वादा कंप्लीट होता है, खुदा का वादा फुलफिल होता है खुदा का, तो उसके वसीला से ना सिर्फ आप बरकत पाते हैं बल्कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट होता है और वो भी बाबरकत ठहरता है। जब इनको रूह कुदस मिला तो हम देखते हैं कि सिर्फ ये ही नहीं बाबरकत ठहरे, बल्कि उस बाला खाना के बाहर, उस मकान के बाहर जितने लोग खड़े थे वो भी इफ़ेक्ट हुए उससे। और जब हम देखते हैं पतरस रूह कुदस से भर कर कलाम सुना रहा था तो 3000 लोग एट अ टाइम यीशु मसीह को कबूल कर लिया। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ और ये आगे होता चला गया और आज भी है। लेकिन उससे पहले अगर खुदा ने आपको कुछ हुक्म दिया है कि स्टे करो, वेट करो, और उस वेटिंग टाइम पीरियड में आपको प्रेयर करनी है, सो नहीं जाना, आपको प्रेयर करनी है, उसके बाद आप देखिएगा कि खुदावंद कैसा जलाली काम करता है। सो खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और जिस तरह से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि इससे रिलेटेड हमारी टेस्टमनी भी है, सो वो टेस्टमनी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे कि कैसे खुदावंद ने जलाली काम किया और कैसे हमको इस यूएसए में लेकर आया, इस कंट्री में लेकर आया, इस कॉन्टिनेंट में लेकर आया। सो हम देखते हैं कि जब हमारी फैमिली, कुछ फैमिली हमारी पाकिस्तान में रहती थी, मेरे फादर लोग 3 भाई हैं, 4 भाई थे, एक भाई की डेथ हुई, 3 भाई अभी। सो 2 भाई पाकिस्तान में थे और मेरे ताया अबू जी अमेरिका में थे और उन्होंने स्पॉन्सर किया और ये काफ़ी सालों से था। लेकिन हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। 2019 में एक्सपेक्टेड था कि हम लोग पहुंच जाएंगे इधर, क्योंकि शुरू से हम डिज़ायर रही उनकी और ये दुआ भी रही मेरे ताया अबू जी की जो यूएसए में है कि हमारी सारी फैमिली इकट्ठी रहे। लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, इमिग्रेशन के प्रोसेस को। लेकिन 2019 में ऐसा काम हुआ कि कोरोना आया और सब कुछ स्टॉप हो गया हमारा, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभार इस नाउमीदी में भी चले गए कि शायद नहीं होना, हम लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, इट्स ओवर है, खुदा की शायद मर्जी है कि हम पाकिस्तान में रहें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2019, 20, 21, 22 और 23 में खुदावंद ने कैसे जलाली काम किया हमारी लाइफ में। ये साल हमारी ज़िंदगी के कोई ऑर्डिनरी साल नहीं थे पाकिस्तान में, कि बहुत स्पेशल ईयर्स रहे। इन ईयर्स में बहुत सी मुसीबतें आई हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में। पाकिस्तान में मेरे फादर जी, मेरे मदर जी, मेरे भाई और मैं, हम लोग मौजूद थे पाकिस्तान में। सो बहुत सी आजमाइशों में से गुजरे हम, बहुत तंग आजमाइशों में से गुजरे और इवन इस कदर अटैक हुए सैटन्स के, क्योंकि हम खुदा के इतने करीब नहीं थे, पर्सनल रिलेशनशिप में उस तरह से नहीं थे। इस तरह से सैटन के अटैक हुए, इतनी डिजीज़ के अटैक हुए कि एक किस्म की हमारी पूरी फैमिली बिखरने को आ गई और मौत के मुंह में चली गई थी। इस कदर स्ट्रॉन्ग अटैक्स हुए सैटन के। और उस टाइम पे कभी कभार ऐसे लगता था कि खुदावंद ने हमसे मुंह फेर लिया है। ये मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता था कि खुदावंद ने शायद हमसे मुंह फेर लिया है, गॉड इज़ नॉट लिसनिंग अस एनीमोर। लेकिन फोकस हमारा नहीं जा रहा था कि खुदावंद हमको प्रिपेयर कर रहे एक बड़े काम के लिए। और फिर 2022 आया, 2023 आया, इसमें भी कुछ अटैक्स हुए हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में। लेकिन यहाँ पर काम इस तरह हुआ कि खुदावंद के कुछ खुदाम हमें मिल गए। खुदावंद ने उनको प्रोवाइड किया, उनको मुहैया किया और उनके फेलोशिप में हम आए। और इसमें पास्टर फर्नांडिस हमारे साथ मौजूद होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, पास्टर राशिद जी लाहौर में होते हैं, सरगोदा से पास्टर शाहिद अशरफ जी, पास्टर यासिर जी, पास्टर अफजाल ताहिर जी, ये सब खुदावंद ने इन सब के फेलोशिप में हमको कर दिया और हमारी ग्रोथ करवानी स्टार्ट कर दी और हम मसीह में भरना शुरू हो गए। और 2023 में खुदावंद ने कहा कि अपनी खिदमत का आगाज़ कर दो। सो हमने ऑनलाइन अपनी खिदमत का आगाज़ किया। हम सब जानते हैं आर्मी मीटिंग का हमने आगाज़ किया और फिर हम इस तरह बढ़ते गए, खुदा में बढ़ते गए। और मैं टोटली तौर पर भूल भी चुकी थी इस बात को कि इवन हमारा कोई प्रोसेस चल भी रहा है यूएसए का। टोटली मैं भूल चुकी थी इस बात को, मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अचानक से 2024 के बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि हमको कोई ईमेल नहीं आती थी एम्बेसी की तरफ से, कोई मैसेज नहीं आता था, बिल्कुल स्टॉप हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे पेपर्स कहाँ हैं,
किस जगह पर कैसे पढ़े हैं क्या, और हमें ये लगता था कि बस खुदा की शायद मर्जी है कि हम पाकिस्तान में ही रहे। लेकिन 2024 में खुदावन ने मिरेकल पर मिरेकल किया, मौजज़े पर मौजज़ा किया, और वो मौजज़े हम अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। 2024 में अचानक से हमको ईमेल आती है कि आप मेडिकल के लिए चले जाएं। हम मेडिकल के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद हमको ईमेल आती है कि अब आप इंटरव्यू के लिए चले जाएं। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू पे हम जब जाते हैं तो जितने लोग पहले गए थे वहाँ से हमें यही गाइडलाइन मिलती है कि या तो वो रिजेक्ट कर देते हैं टोटली, और उसी टाइम या वो रिजेक्ट कर देंगे या वो वीज़ा लगा देंगे। अगर वो डिले भी कर रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो रिजेक्शन ही है ऑलमोस्ट। सो जब हम लोग इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पर भी हमारा वीज़ा नहीं लगा, और उन्होंने हमको कुछ पेपर्स दे दिए और उन्होंने कहा आप इस पर वर्क करें। और उस टाइम पे शायद ये लगा कि हमारा नहीं लगना, लेकिन फेथ में फिर हम खड़े हो गए कि नहीं, जब खुदावत हमको दे रहा है तो फिर ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। और फिर 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमें इंटरव्यू पे कहा था कि हम आपको ईमेल भेजेंगे और आप अपने पासपोर्ट्स भेजेंगे और आपके वीज़े लगेंगे, लेकिन कोई ईमेल नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर अचानक सबको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद ईमेल आती है कि आप अपने पासपोर्ट्स भेजें। और जब हम अपने पासपोर्ट सेंड करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है वीज़ा लगने का। जब वीज़ा लग जाता है तो 14 दिनों में वो अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट करने होते हैं, और अगर आप नहीं करते 14 दिनों में वो पासपोर्ट्स कलेक्ट तो वो वापस एम्बेसी में चले जाते हैं, और ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। सो हम लोग जब पासपोर्ट को अपना ट्रैक करते होते थे मोबाइल डिवाइस पे, तो वहाँ पे जब पासपोर्ट ट्रैकिंग ऐप होते थे तो वहाँ पे तो नज़र आता था कि आप अपने पासपोर्ट्स पिक कर लें, वो रेडी है। लेकिन जब हम एम्बेसी में कॉल करते थे, लाहौर में, इस्लामाबाद एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में, तो वो कहते थे नहीं आप अभी नहीं आ सकते। और फिर हमने दुआ की मिलके, और दुआ हमने इस तरह की कि जो कोई भी शरारत की जा रही है वो ख़त्म हो जाए, वो बंद हो जाए। और फिर पास्टर राशिद डैनियल जी से भी हमने दुआ कराई, और उन्होंने कहा कि विद इन 7 डेज आपको आपके पासपोर्ट्स वापस मिलेंगे। उस टाइम वो बोट्सवाना में थे, और हमने अचानक से, हमने गिन के 7 दिन बाद नहीं, हमने अनकॉन्शियसली 7 दिन, एग्जैक्ट 7 दिन के बाद जब हमने कॉल की दोबारा जो पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी है, तो उन्होंने कहा कि 12 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आप कल आके पासपोर्ट्स अपने कलेक्ट नहीं करते तो इनको 14 दिन हो जाएंगे और फिर ये वापस चले जाएंगे। सो जब हम भी कॉल करते थे वो कहते थे कि नहीं आप नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो जिस पर्सन ने इस बार कॉल अटेंड की थी और उसने कहा था कि ये अक्सर लोगों के साथ धोखा हो जाता है, और लोगों को यहाँ इसी ऑफिस से गुमराह किया जाता है कि नहीं आप अभी अपने पासपोर्ट्स नहीं कलेक्ट कर सकते। सो हम लोग गए, पासपोर्ट्स कलेक्ट किए, और जब हमने पासपोर्ट्स कलेक्ट किए तो अमूमन टाइम पीरियड होता है मूव होने का 3 to 6 मंथ्स का, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 वीक्स का टाइम पीरियड हमें मिला, क्योंकि हमारे जो वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था। अब इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने कोई क्लोजिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं था, इवन हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हम बिल्कुल ज़ीरो पर थे। और जो कुछ भी हमारे पास जितने पैसे थे हमने उसके कुछ बैग्स खरीदे, जो हमने बैग साथ लेके जाने थे अटैची के, और उसी में हाँ काफ़ी हो गया। और फिर हम दुआ करते रहे कि खुदावन तू हमें मुहैया करेगा। और इसराइलियों की मिसाल ज़ेन में रहती थी कि खुदावन ने उनको बियाबान तक ले आया, और इवन उस पहाड़ तक ले आया, और हम लोग बिल्कुल उस पहाड़ तक पहुंच गए थे। थोड़ी सी दूरी रह गई थी हमारी अब इस मंजिल तक आने में, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं था। जिस तरह इसराइलियों ने आगे अब फाइट करनी थी, लेकिन आगे फाइट करने के लिए बहुत बड़े जाइंट्स थे, बिल्कुल इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रही थी। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन विद इन 2 डेज पैसे पर पैसे का मुआवजा हुआ। हमारे जो पैसे रुके हुए थे, कहीं से फंड्स आने वाले या कहीं से कुछ भी, कहीं से हमारे पैसे रुके हुए थे, वो 2 दिन में आने शुरू हो गए। हमारी गाड़ी नहीं सेल हो रही थी, वो सेल होगी फ़ौरन से। और इसी के साथ साथ खुदावन ने हेल्प करनी शुरू कर दी हमारी, खुदावन के ज़रिए से हमारी हेल्प होनी शुरू होगी। और हम इतने हैरान हुए कि हमें लग रहा था कि हम लोग शायद 10 लाख भी ना इकट्ठा कर पाए। हमें इतना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि शायद 10 लाख तक हम 5 लोगों की टिकट्स हो जाएंगी प्लेन की। लेकिन खुदा ने ऐसा काम किया कि जितनी हमारी ज़रूरत थी, ज़रूरत से आगे हमारे पैसे चले गए, और खुदावंद हम सबको यहाँ पर ले आया। और सिस्टर हुसैना जी जब यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग अक्सर कॉल पे
रात को दुआ किया करते थे। इनके यूएसए में रात के 3 बजे होते थे और ये रात को अक्सर सुबह सुबह उठ के दुआ करती होती थी। तो इन्होंने कहा था, अलीशा नबी का हवाला पढ़ा और उस बेवा का, और उन्होंने कहा था कि खुदावंद ऐसा मौजज़ा करे कि आप दरवाज़ा बंद करें और इस तरह तेल जिस तरह यूँ डेलती जा रही है और तेल ख़त्म ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा हो कि ऐसे खुदावंद पैसे की रेल लगाए कि आपके पास ज़्यादा हो जाए, कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह हमने इस मौजे को देखा अपनी लाइफ में। विद इन 2 days हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से पैसा आया। इवन के कुछ दिनों पहले, ये 2 दिन मौजे के कुछ दिनों पहले हमारा पाउच भी गुम हो गया और उस पाउच में हमारी 40 to 45,000 अमाउंट थी, पूरी एक सैलरी थी। हम बाज़ार में गए थे, वहाँ किसी ने निकाल लिया और हम बहुत परेशान हुए कि अब एक सैलरी हमारी पूरी चली गई है और टाइम भी शॉर्ट है, पैकिंग भी करनी है, टिकट्स भी करानी है, टिकट्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं और कैसे होगा सब कुछ। लेकिन खुदावन ने मौजज़े पर मौजज़ा किया। और खुदावन, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि यरूशलेम में खुदावन ने इनको कहा था कि तुमने स्टे करना है। खुदावन ने हमको पाकिस्तान में उन सालों में स्टे करवाया, दुआ रोज़े में ठहरवाया और हमको घुटनों के बल ले आया, हमको प्रिपेयर किया इस बड़े काम के लिए। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो कभी नहीं पर्सनली सोचा था कि खुदावंद पाकिस्तान के बाहर भी कभी लेके जा सकता है मुझे। लेकिन खुदावंद ने ये वर्क शुरू किया हमारी लाइफ में और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग दुआओं में मेरी पूरी फैमिली को, सिस्टर रज़ाना की फैमिली को याद रखें कि खुदावंद ने जिस पर्पज़ के लिए हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है कि उसके नाम को जलाल मिले, वो पर्पज़ हमारी लाइफ में फुलफिल हो। और जिस तरह हमारी टिकट्स होगी, और टिकट्स में भी कुछ ऐसा मौजज़ा हुआ कि जो सबसे, हम लोगों ने वो टिकट लेनी थी, उस एयरलाइन पे जाना था जो सबसे ज़्यादा सस्ती हमें लग रही थी। हम लोगों ने इत्तेहाद एयरवेज़ को देखा और वो सबसे ज़्यादा सस्ती हमें लगी और हमने उसकी टिकट्स 5 बुक करवा ली। और फिर हम लोग गए जब बोर्डिंग के लिए, तो हम लोग काफ़ी वरीड थे कि जिस तरह जो लोग पहले गए हैं, सफ़र किया उन्होंने इंटरनेशनली, तो उन्होंने कुछ न्यूज़ दी कि अगर वज़न आगे पीछे बैग का हो जाए या वो सीट्स आगे पीछे कर देते हैं, बोर्डिंग में काफ़ी इश्यूज़ बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह खुदा इसराइलियों को निकालता ला रहा था ना उनके दुश्मनों के हाथों से, बड़ी स्मूथली हम एयरपोर्ट से बड़ी स्मूथली निकले। हालांकि इवन हमें डाउट था कि चूँकि मेरे पेरेंट्स मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स से ताल्लुक़ है, तो हमें डाउट था कि शायद वो कोई प्रॉब्लम ना खड़ा करें कि मिलिट्री से रिलेटेड है हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर। लेकिन खुदावन ने बिल्कुल ऐसे हमको निकाला कि हमको समझ नहीं लगे कि इतनी जल्दी जल्दी हमारी बोर्डिंग भी होगी। और इवन जब हमारा अबू धाबी में स्टे आया 3 घंटे का, तो वहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस हो गया, हमारी वीज़ा पे स्टैंप लगनी थी, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हुआ, कोई सवाल नहीं हमसे किया गया। इवन दो कि जब हम देख रहे थे, जब वीज़ास पे हमारे स्टैंप्स लग रहे थे यूएसए के अबू धाबी में, तो जो पुलिस ऑफिसर्स ये स्टैंप्स लगा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे थे लोगों से, बहुत क्वेश्चनिंग कर रहे थे जो हमसे पहले वहाँ खड़े थे। लेकिन हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि आपका एड्रेस क्या है जहाँ पर आप जा रहे हैं, बस। उसके अलावा उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, चुप करके हमारी वीज़ा से लगाए, स्टैंप्स लगाई और हमको आगे फॉरवर्ड किया और हम जहाज़ में बैठे। और खुदा ने मौजज़ा भी ऐसा किया कि हमारा जहाज़ भी 3 घंटे पहले लैंड हो गया। और हम बड़े हैरान हुए कि आधा घंटा पहले हमारा जहाज़ कैसे लैंड हो गया। और फिर हमको समझ लगी कि खुदा उनके फरिश्तों ने घेरे रखा हमको, हम बिल्कुल महफूज पहुँचे और जल्दी जल्दी हम इधर वक्त पर पहुँच गए। और उसके बाद जब हम लोग घर में आए और अपनी फैमिली को, जो हमारी फैमिली इतने सालों से दूर थी, वो दोबारा से इकट्ठी हुई एक घर में एक छत के नीचे, और हमने खुदा की इतनी शुक्रगुजारी की जो बयान से बाहर थी, कि जिस तरह खुदा ने इसराइलियों की लाइफ में काम किया और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया और उनको उस मुल्क तक लेकर गया जिसका वादा किया हुआ था। लेकिन उससे पहले उस बियाबान में खुदा उनसे कुछ वर्क करवाता रहा, ओबीडियंस में रखना चाहता था उनको, कुछ कमांड्स देता रहा, हुक्म देता रहा जो उनको ओबे करने थे। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह ने वादा किया हुआ यहाँ पे हॉली स्पिरिट मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुमको यरूशलेम में स्टे करना है, वेट करना है, प्रेयर में ठहरना है। और फिर देखो कि जो वादा पूरा होगा लाइफ में, वो सिर्फ तुम्हें नहीं इम्पैक्ट करेगा, तुम्हें नहीं ब्लेस करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी और आसपास के लोगों को, माहौल को भी इम्पैक्ट करेगा और उसको भी ब्लेस्ड करेगा। हम खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। ये आज की टेस्टमनी थी जो बड़ी शॉर्ट करके आपके साथ शेयर की है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं और अभी हम प्रेयर की तरफ भी जाएंगे। और आइंदा के आने वाले दिनों में
हम लोग यूएसए से आपको ज्वाइन करेंगे। सिस्टर हुसैना जो हमारे साथ होती थी ऑनलाइन एक सेपरेट कॉल पे, अब वो हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह के हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे वर्शिप में, प्रेयर्स में, और मैनी टेस्टिमनीज और आएंगी। और इसी तरह जो हम लोग इंटरसेक्शन की 3 डेज़ की फास्टिंग करते होते हैं उससे रिलेटेड भी काफ़ी टेस्टिमनीज आई हैं। सो खुदावंद बरकत है। और इसी तरह हम आगे भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, दुआ रोज़े में ठहरते रहेंगे और आपकी जो खुदावंद आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो नीड्स हैं, खुदावंद उनको फुलफिल करेगा। और आप भी मैनी टेस्टिमनीज के साथ जो आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज अभी आई हैं, इससे और ज़्यादा गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी और आप गवाहियों के साथ वापस मीटिंग्स में आएंगे और दूसरे लोगों के लिए भी बाइस बरकत ठहरेंगे। सो आइए, ये वक्त है कि हम दुआ करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। आई डोंट नो कि नेम क्या है बिकॉज मेरे पास नंबर सेफ नहीं है, लेकिन उनकी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट है कि फंगस इन्फेक्शन है और पेन है काफ़ी, तो हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी जो भी दिल की मुराद है, आप अपने हाथों को फैलाएं क्योंकि खुदावंद आज जलाली काम करने को है। अगर खुदावंद इसराइलियों को निकाल लाया मिस्र से, हमको निकाल लाया और बिल्कुल इसी तरह शागिर्दों को उसने तकवीत बख्शी, वादे को फुलफिल किया, सो वो सेम खुदा है आज आपके लिए। वो बिल्कुल सेम खुदा है, वो बदला नहीं है। वही यसू है जो पहले 2000 साल पहले भी था, इसराइलियों के दौर में था। वही यसू आज आपके लिए लाइफ में भी काम करना चाहता है। आज बस आप अपना दिल खोलें उसके हजूर और उससे मांगे तो देखिए कि खुदावन की तरह मेहरबान है। जिंदा आसमानी खुदा, बैरबर के खालिक व मालिक आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहरबान खुदा है, तू जो वफादार खुदा है, तेरे सारे के सारे वादे हाँ के साथ है। तूने कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। ऐ खुदावंद, तूने हमेशा हमेशा हाथ थामे रखा है। ऐ खुदावंद, जब तू बरकत पर बरकत बख्शता है तो रखने की भी जगह नहीं होती है। तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदावंद इन जलाली कामों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में किया, हमारी फैमिली में किया। खुदावंद, कई सालों की दुआओं को तूने सुना है और दोबारा ऐ खुदावंद हमको इकट्ठा कर दिया है तेरी हजूरी में। हम शुक्रगुजारी करते हैं क्या खुदावंद, ये किसी इंसानी ज़ोर से, कुव्वत से नहीं, बल्कि रूह कुदस के वसीला से हुआ है। ऐ खुदावंद, हम इस मौजज़े के लिए तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। रे शेखो रे मल्ले थे रिया मोरिफी रे सिंध रे शले रे खिंदो रावाली रभो खोरे में फेले सिद्धो रशा खरिया फुंदरो लोरो रे मले फेरिया खोरे मेले सिंधो रशा ले धो रखरे में भी। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने खुदावंद आर्मी ग्रुप के नौजवानों को, फैमिलीज को बबरकत ठहराया है। खुदावंद, ये लोग मुबारक हैं, ये लोग बबरकत हैं क्योंकि यस्सु इन पर तेरा लहू लगा हुआ है, क्योंकि यस्सु इनकी बॉडीज में यस्सु तेरा लहू ऑपरेट होता है। ये रूह कुदस की आग में लिपटे हुए हैं। हाँ यस्सु, ये तेरी मोहब्बत में लिपटे हुए हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं क्या खुदावंद, तूने जब से खुदावंद हमने आर्मी ग्रुप का आगाज़ किया, तूने बहुत सी बरकतें बख्शी, बहुत सी बरकतें बख्शी। जितने खुदाम आया खुदावंद इन मीटिंग्स में, तूने खुदावंद अपने खुदाम को भेजा जिनके वसीला से हमको खुदावंद ब्लेसिंग्स दी, हमको सिखाया, हमको बताया, हमको गाइड किया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। जितने खुदाम भी इन मीटिंग्स में आते रहे हैं, हम तेरी हज़ूरी में शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू आगे भी और ज़्यादा जलाली काम करेगा। अरे खुदावंद, ये सिलसिला जारी रहेगा और बढ़ेगा क्योंकि खुदावंद तो बहुत जल्द आने को है। काम बहुत ज़्यादा है और मजदूर थोड़े हैं। खुदावंद, तो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं इन सबको तैयार कर, इन सबको तैयार कर। क्या खुदावंद, ये तेरी दूसरी आमद सानी के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार रहें, ये हर वक्त हर लम्हा तैयार रहें क्योंकि यस्सु तो बहुत जल्द आने को है। रेशे रिखो रमालेंद हो रबाबा फेंथ हो रे सिद्ध हो रे शेखर वाले थे रियखो। हर एक किस्म का फंगस इन्फेक्शन, हर एक किस्म की पेन यस्सु के नाम से जाती रहे, यस्सु के नाम से जाती रहे। We command it to go right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Koreshal rebokorimi rebo lebokorama bari tere sindo reshabarebekiria for yande resid horeshakarebeki। अब खुदावंद, जितने लोगों की आइज का कोई प्रॉब्लम है, कोई आई में इन्फेक्शन है, कोई पेन है,
कोई ए खुदावन नजर का इशू, कुछ भी प्रॉब्लम है आइज का, आइज हील होना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। आइज हील होना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। कंप्लीट हीलिंग आए ए खुदावंद रशखरे फोरिया दे रिसिंद रशल रेबेकी। हर एक किस्म का कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे। Yes. ए खुदावंद ब्लड कैंसर है या खुदावंद कोई भी कैंसर है, ए खुदावंद वो कैंसर यस्सु के नाम से जड़ से सूख जाए बॉडीज में, यस्सु के नाम से जड़ से सूख जाए बॉडीज में। और यस्सु तेरा जिंदा खून उन बॉडीज में ऑपरेट हो, यस्सु तेरा जिंदा खून उन बॉडीज में ऑपरेट हो। रशेखर रे फोलेन दे रे बीबी फोरे से दला शखोरिया मेले दे री खोरा बाबा खा। खुदावंद जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक्त स्टडीज करते हैं, खुदावंद उनको बरकत बख्शना। खुदावंद जिस तरह सैमुअल छोटा सा था, खुदावंद वो छोटी सी उम्र में था, बच्चा था, नौजवान था, लेकिन तू उसके साथ चलता था, तो उसको गाइड करता था, तो उसको बरकत बख्शता था। और खुदावंद वो तेरी अनॉइंटिंग में फ्लोट करता था। बिल्कुल खुदावंद ये नौजवान, ये स्टूडेंट्स इसी तरह तेरी अनॉइंटिंग में फ्लोट करने वाले हों। जिस तरह दाऊद खुदावंद नौजवान था अभी, तूने उसको चुना और तूने उससे बड़ा जलाली काम लिया। खुदावंद इसी तरह जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, तो खुदावंद अपनी अनॉइंटिंग को, अपने मसा को सर से लेकर पांव के तलवे तक उंडेल दे इनकी बॉडीज में, ताकि खुदावंद ये भी तेरे बड़े जलाल का सबब ठहरे। या खुदावंद ये भी दाऊद की तरह बड़े बड़े जाइंट्स को मारने वाले ठहरे, ये डरने वाले नहीं बल्कि खुदावंद मुकाबला करने वाले ठहरे। रशखर में रसिंद रशलरी रबो खोरिया में भेरे सिद्ध हो रशखारी रबोले फोखोरियन दे रे सिद्ध हो रशलरी की न धोरे फेरिया दे रे शखरी लोरो फोरियन दे की Fondora sikare shandhere भेकी रमोबो रे भरे सीथो रशखरे मेले देरिया तो रोखो। हाँ खुदावन तू वादों में सच्चा खुदा है, खुदावन तू वादों में सच्चा खुदा है। ऐ खुदावन जब तू वादा करता है तो उसको पूरा भी करता है। जब ऐ खुदावन तू वादा करता है तो उस पर वर्क भी करता है। जिससे तू वादा करता है उस पर्सन के करैक्टर पर भी तू वर्क करता है। आज ऐ खुदावंद जितने लोग ऐ खुदावंद यहाँ पर तेरे वादों पर खड़े हैं, ऐ खुदावंद तू उनकी जिंदगियों में वर्क कर रहा है, तू उनके कैरेक्टर्स पे वर्क कर रहा है, तू उनको प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े काम के लिए, एक बड़े काम के लिए, ताकि ऐ खुदावंद एक बड़ी गवाही बने, एक बड़ी गवाही बने। खरशा खरे भरे सिंदरे शल रखी रबोरे भले थिखरे मोखो रिफिन थारे शल रखो। ऐ खुदावंद ये जितने भी लोग जिस भी जगह से ऐ खुदावंद इस मीटिंग में ज्वाइन किए हुए हैं, इनके घरों को ऐ खुदावंद तेरे जिंदा खून में हम कवर करते हैं, इनके घरों को हम तेरे जिंदा खून में कवर करते हैं। खुदावंद इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज तेरे जिंदा खून में कवर रहें। खुदावंद इनके पूरी की पूरी फैमिलीज तेरे रूह की आग में खुदावंद लबरेज रहे। और खुदावंद ये रूह की आग के खुदावंद बाढ़ इनके गिर्द लगी रहे और ये प्रोटेक्टेड रहे। हर एक किस्म की एनिमी की खुदावंद स्ट्रेटजीज जो इनके खिलाफ वो बनाता है, इनके खिलाफ वो प्लानिंग करता है, इनको डिस्ट्रॉय करने की, इनको गिराने की, इनको तोड़ने की, यस्सु के नाम से उसके तमाम प्लान्स फेल हो जाएं, यस्सु के नाम से उसके तमाम प्लान्स फेल हो जाएं। और यस्सु तेरे प्लान्स इनकी लाइफ में फुलफिल हो, यस्सु तेरी मर्जी इनकी लाइफ में फुलफिल हो, आसमानी बाप तेरी मर्जी इनकी लाइफ में फुलफिल हो, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद जिस तरह यस्सु ने खुदावंद सांप के सर को कुचला, ये भी सांप के सर को कुचलने वाले बने, ये सांप के सर को कुचलने वाले बने। हर एक किस्म के खुदावंद हम पाइथन के स्पिरिट को, हर एक किस्म के खुदावंद हम लेवाइथन के स्पिरिट को, सर्पेंट के स्पिरिट के सर को यस्सु के नाम से हम कुचलते हैं, क्योंकि यस्सु ने हमको अथॉरिटी दी है कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। हम उसके सरों को कुचलते हैं, हम हर एक किस्म के सर्पेंट स्पिरिट को यस्सु के नाम से कुचलते हैं, उसके सर को कुचलते हैं जो जिंदगियों में वर्क कर रहे हैं, जो जिंदगियों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो जिंदगियों में जुदाइयाँ पैदा करते हैं, जो जिंदगियों में कन्फ्यूजन और लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं और बीमारियों को लाते हैं। यस्सु के नाम से वो बीमारियां जड़ से ख़त्म होनी शुरू हो जाएं। जो कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यस्सु के नाम से वो प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाए, जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाए, जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाए। खुदावंद अगर
कोई ऐसा शख्स है जिसके लाइफ में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, खुदावन तो इत्मीनान का सरचश्मा है। खुदावन तो इत्मीनान बख्श देता है, तो खुशी बख्शता है, तो शादमानी बख्शता है। और खुदावन तेरा कलाम फरमाता है कि ये खुशी, ये शादमानी बयान से बाहर और जलाल भरी खुशी है। खुदावन जो लोग मायूस हो चुके हैं, जो लोग ना उम्मीद हो चुके हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि तू उनको एक नई खुशी बख्श दे। खुदावंद तू उनको जलाल भरी खुशी अता कर, तू उनको जलाल भरी शादमानी अता कर जो बयान से बाहर हो, और वो हर वक्त हर लम्हा खुदावन तेरे साथ वफादार रहकर चलें, और ताकि खुदावंद वो बरकत पर बरकत रसीव करें। खोरे शक हर्रे मरिंदे रेखी खुदावंद इन लोगों के फाइनेंस पे बरकत चाहते हैं, जितने लोगों के खुदावंद कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, यस्सु के नाम से वो फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। यस्सु के नाम से रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। यस्सु तूने हमारी जिंदगी में जलाली काम किया। ऐ यस्सु जिस तरह तूने खुदावंद इस्राएलियों के लाइफ में काम किया कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब खुदावंद ये वक्त था कि आसमान से बरसे। खुदावंद बिल्कुल ऐसे हमारी लाइफ में ये काम हुआ कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, अब ये वक्त था कि हम डायरेक्ट आसमान से रिसीव करें। खुदावंद बिल्कुल वैसे ही इनकी जिंदगी में जलाली काम कर। खुदावंद अगर इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वक्त है कि खुदावंद आसमान से बरसाने को है। ये वक्त है कि जिस तरह खुदा ने आसमान से मनसलवा को जारी किया, खुश्क चट्टानों से पानी को जारी कर दिया, वो आपकी जिंदगी में भी बिल्कुल वैसे ही काम करने को है। ये काम वो इसलिए करने को है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। ये काम वो इसलिए करने को है क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद को आपकी फिक्र है, और खुदावंद आपको देने को है। खुदावंद आपको देने को है। खुदावंद आपको देने को है। आसमान जो एक अच्छा खजाना है, वो हमारे लिए खुल चुका है, वो हमारी फैमिलीज के लिए खुल चुका है। आसमान जो एक अच्छा खजाना है, खुदावंद ने वो यीशु के लहू से खोल दिया है, और अब हम उसमें से बरकत पर बरकत रिसीव करते हैं। अब हमारी जिंदगी में लानत नहीं बल्कि बरकत है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है। वो लहू हम सबको शिफा बख्शता है, हर एक किस्म के कर्ज को दूर करता है और उसको ब्लेसिंग्स में तब्दील कर देता है। यीशु के खून में कुदरत है कि हर एक किस्म का जनरेशनल कर्ज तब्दील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जनरेशनल ब्लेसिंग्स में। और हर एक किस्म का जनरेशनल कर्ज यीशु के लहू से टूट जाए और वो जनरेशनल ब्लेसिंग्स बन जाए, जनरेशनल ब्लेसिंग्स बन जाए। खुदावंद आप जनरेशनल कर्सेस ना रहें लाइफ में, बल्कि जनरेशनल ब्लेसिंग्स रहें, जनरेशनल ब्लेसिंग्स रहें। जिस तरह खुदावंद इब्राहिम से इसहाक में बरकत गई, और फिर याकूब में, और फिर आगे उसके तमाम खुदावंद बच्चों में, उसके तमाम औलाद में, बिल्कुल वैसे ही खुदावंद जलाली काम कर, बिल्कुल वैसे ही खुदावंद जलाली काम कर। क्या खुदावंद ये जनरेशनल कर्सेस ख़त्म हो जाएं और यीशु के लहू से के वसीला से जनरेशनल ब्लेसिंग्स जिंदगी में जारी हो जाएं, ये ब्लेसिंग्स जारी हो जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावंद पाकिस्तान में आज जब के रात है, सब सोने को हैं, सब खुदावंद इन सब को तेरे हैंड ओवर करते हैं। और खुदावंद इनकी बॉडीज, इनकी सोल्स, इनकी स्पिरिट्स तेरे हैंड ओवर करते हैं। और खुदावंद ये इनकी बॉडीज, इनकी सोल्स, इनकी स्पिरिट्स तेरे लहू में कवर रहें। अब खुदावंद ये जिन बेड्स पे सोने को हैं, इनके बेडरूम्स, इनके घर तेरे यीशु लहू से कवर्ड रहें। और खुदावंद इनके ड्रीम्स भी तेरी प्रेजेंस में गुजरे। अब खुदावंद ये जो ड्रीम्स को देखें, खुदावंद ये अपनी ड्रीम्स में तुझे देखने वाले बने। और खुदावंद इनको डिसर्नमेंट की भी स्पिरिट देना, ताकि खुदावंद ये डिसर्न कर सकें कि क्या बात अब्लीस की तरफ से है और क्या बात तेरी तरफ से है, ताकि खुदावंद ये डिसर्न करके अक्लमंदी के साथ और खुदावंद समझ के साथ तेरी राहों पर वफादारी के साथ चलते रहें और तेरे नाम को इज्जत जलाल मिलता रहे। या खुदावंद आर्मी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए हम बरकत चाहते हैं। क्या खुदावंद जिनको और ज़्यादा ब्लेस करना, खुदावंद तूने पिछले गुजरे साल में हमको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शी है, इस ग्रुप को बरकत बख्शी। सर खुदावंद जितने भी लोग हैं खुदावंद इस साल भी जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको भी बरकत बख्शना। और खुदावंद तेरी हज़ूरी में शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर यासिर जी के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया हमको। और खुदावंद हम उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा
दुआ करते हैं कि जब तक हम पाकिस्तान में रहे हमारी बहुत अच्छी फेलोशिप रही उनके साथ और हमने बहुत कुछ सीखा खुदावंद तेरे खादम से। और आज भी या खुदावंद हमारा ईमान है तो अपने खादम को कसरत से आत्मिक ग्रुप में भी इस्तेमाल करेगा और बहुत से लोग बरकत पाएंगे। और खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर यासिर जी और उनकी पूरी फैमिली के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं और उनके लिए हम बरकत चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और खुदावंद इनके लिए भी हम चाहते हैं कि खुदावंद तू सक्सेस के, कामयाबी के तमाम दरवाजे खोल दे ताकि खुदावंद इनकी भी खुदावंद जनरेशन्स ब्लेस्ड ठहरें और वो सक्सेसफुल हों, प्रॉस्पर हों, स्पिरिचुअली भी प्रॉस्पर हों, फिजिकली भी प्रॉस्पर हों और तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिलता रहे। अब खुदावंद एक बार फिर तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम को जलाल देते हैं। अब खुदावंद अब जब कि हम सब रुखसत होने को हैं से अब खुदावंद हम तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमको इकट्ठा किया है। अब खुदावंद जब हम रुखसत हों दोबारा से खुदावंद हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉइंट हों से खुदावंद हमारा ईमान है कि हम बहुत सी गवाहियों के साथ फिर लौटेंगे नेक्स्ट मीटिंग में और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरेंगे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और हम सब बुलंद आवाज से कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं ये भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल से बचा, क्योंकि बादशाह की तरफ और शरारत हमेशा से तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हम सब के साथ अब तक होती रहे, बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के साथ भी अब तक होती रहे, आमीन। आमीन।